आप सबों को जय मसीह की। आप सभी यीशु मसीह की मेज प्रोग्राम के 7वें एपिसोड में आमंत्रित हैं। आइए, जो परमेश्वर पिता अपनी मेज से जो वचन हमें देना चाहते हैं वो है नीति वचन, उसका 16वां अध्याय, पद संख्या 6। अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है, और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। यहाँ अधर्म की बात है, ये पाप की बात है कि नाना प्रकार के जितने पाप है उनका सजा तो हमें मिलना है, इसलिए कि परमेश्वर का वचन स्पष्ट करता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, माने मृत्यु हमें मिलना है, और उस मृत्यु से बचने के लिए हमें प्रायश्चित करना जरूरी है। मसीह में प्रियो, मोक्ष जो है सभी लोग चाहते हैं, चाहे इस संसार में किसी भी धर्म के लोग हैं, चाहे वो हम लोग हैं, चाहे इस्राएली लोग हैं या अन्य जाति हैं, सभी लोग जो है मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। और इसके लिए नाना प्रकार की विधियां, कोई पहाड़ पर चढ़ जाता है, कोई तपस्या करता है, कोई अपने शरीर को आदि से चरवाता है, कोई जो है अपने आप को तेल की कढ़ाई में डुबा दिया था, कोई जो है अपने आप को जो है समुद्र में या पानी में जो है डुबा करके अपने आप को मृत्यु दंड देता है और सोचता है कि हमारा मोक्ष प्राप्त हो गया। लेकिन ऐसा बात नहीं है, कि क्योंकि मोक्ष प्राप्ति का मतलब है इस शरीर को भी बचाना और आत्मा को भी बचाना। जो शुरुआत के समय में जब यीशु मसीह नहीं आए थे, तब तक केवल जो है मोक्ष की बात या प्रायश्चित की बात केवल जो है शरीर को बचाने के लिए ही बात होती थी। जब आदम और हवा ने पाप किया और उस समय जो है परमेश्वर पिता उन्हें आदम बारी से निकाल दिए और उन्हें कहा था कि जब तुम लोग इस फल को खाओगे तो निश्चय मरोगे। लेकिन परमेश्वर पिता उनके लिए प्रायश्चित का काम करते हैं। वे मेमना को लेकर के उसका वध करते हैं और उसका लहू बहता है, और वे जो हैं उन्हें अंगोछा बना करके, अंगरक्षक बना करके उन्हें पहनाता है, और जिसके कारण से उनका लाज, उनका पाप ढक जाता है और वे प्राण दंड से भी बचते हैं। क्योंकि परमेश्वर पिता अपने वचन में कहते हैं कि क्योंकि शरीर का प्राण लोहू में रहता है, और उसमें मैंने तुमको लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लोहू ही से प्रायश्चित होता है। लोहू को में जो है परमेश्वर पिता कहते हैं कि लोहू में ही प्राण रहता है, इसलिए प्राण का बहना, लोहू का बहना जरूरी है। चाहे वो जो है छोटे जानवर, बड़े जानवर, किसी भी जानवर का लहू बहना चाहिए जो पवित्र हो, निर्दोष हो। ऐसे मेमने का लहू बहाने से परमेश्वर पिता कहे कि जो है प्रायश्चित होगा। लेकिन जब हम लोग नए नियम में आते हैं तो परमेश्वर पिता का प्रेम को देखते हैं कि उसने अपने बेटे को इस संसार में इसलिए भेजा कि हम लोग प्रायश्चित करें, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो और हम लोग अनंत जीवन को पाए। वचन हमें स्पष्ट करता है कि इस संसार में जो है यीशु मसीह के बिना जो है कोई भी उद्धार को नहीं पा सकता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं प्रेरित 4 उसका 12 में लिखा है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। केवल यीशु मसीह के नाम के द्वारा से ही इस संसार के लोग जो है उद्धार पा सकते हैं, मोक्ष पा सकते हैं और अनंत जीवन को पा सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें जो करना है उसके लिए जो है प्रभु कहते हैं प्रेरित उसका 2:21 में, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के पिता के पास आना है, तब हमें उद्धार मिलेगा। रोमी 10:9 में कहते हैं, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। उद्धार पाने के लिए हम लोग को यीशु मसीह को जो है प्रभु जानकर, राजा जानकर, मालिक जानकर, परमेश्वर जानकर हमें जो है स्वीकार करना है, अंगीकार करना है, और पूरी तरह मन से उस पर विश्वास करते हुए कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने जीवित किया है। हम लोग अगर यीशु मसीह के पास आते हैं तो हमारा उद्धार होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यह मनुष्य जो है मृत्यु को पाना ही है, मनुष्य को मृत्यु मिलता ही है, चाहे वह किसी भी रूप में
चाहे वह ईश्वर बन के भी यहाँ जन्म लेता है और कोई भी संत महात्मा भी होते हैं तो वे भी मृत्यु को पाते हैं, लेकिन यीशु मसीह को परमेश्वर ने जिलाया, इस बात को जो विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा। केवल यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने से नहीं, परमेश्वर पिता ने उसे जिलाया यही बात जान करके विश्वास करने से नहीं होगा, लेकिन प्रेरित उसका 2:21 में कहता है, 16:6 में कहता है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। मसीह में प्रियो, यीशु मसीह जो है परमेश्वर पिता का बेटा है। यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा और मृत्यु में से इस परमेश्वर पिता ने उसे जीवित किया। इस बात को अगर हम लोग स्वीकार करते हैं और यीशु मसीह को मालिक जानकर, अपने परमेश्वर जानकर, अपना ईश्वर जानकर हम लोग ग्रहण करते हैं और मुंह से अंगीकार करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं, तब जाकर के हमें उद्धार मिलेगा। परमेश्वर का वचन इस मेज से यह पुकार कर कह रहा है कि हर एक व्यक्ति जो उद्धार को पाना चाहता है, जो अनंत जीवन में जाना चाहता है, अनंत नरक से बचना चाहता है, उसे यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए बपतिस्मा को लेना है। बिना बपतिस्मा लिए कोई भी जो है स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता है। धन्यवाद। सबको फिर से जय मसीह की।